प्रतिनिधि तो हैं ही, एक घर के पारिवारिक रिश्ता उन्होंने बना रखा है माननीय नंद किशोर यादव जी ने। कि अगर किसी के भी दुख सुख हो या अखनी कोरोना काल जो आया है, उस कोरोना काल की बात जब करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक माननीय नंद किशोर यादव जी ने संपूर्ण शक्ति लगाई और लोगों के बीच में जाकर और उस दुख की घड़ी में उनको दुख सुख में साथ देने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से सराहनीय है और विकास की गाथा पटना साहिब से बिहार की तुलना की जा सकती है कि अगर बिहार में विकास हुआ है तो उसका पहला अक्षर पटना साहिब विधानसभा से लिखी जाएगी। करीब करीब संपूर्ण विकास हुआ है और हम लोग किसान बहुल क्षेत्र से आते हैं। उत्तर भाग देखिएगा तो किसानों का एरिया है और उनका सारा का सारा लोग खेती करने दक्षिण में आते थे। NH30 बॉर्डर है और उस बॉर्डर के इर्द गिर्द जितने भी रोड हैं, हमको याद है जब हम बचपन में इधर खेती करने आते थे तो आरी पगडंडियों पर गिर जाया करते हैं। जहाँ आप रोड देख रहे चौड़ी चौड़ी, ये रोड नहीं था, केवल पगडंडी था। तो ये विधायक की देन है? बिल्कुल विधायक का देन है और हर मामले में हमारा विधायक हर दुख सुख में साथ होता है। चाहे किसी तरह का कोई बात हो, हम लोग के साथ रहते हैं। बहुत विकास हुआ है। विकास, आप जिस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं हनुमान मंदिर जाने का भी कोई रास्ता उसका नहीं था। हनुमान में संकीर्ण रास्तों से हम लोग गुजरते थे। आज हनुमान मंदिर के इर्द गिर्द चारों तरफ चौड़ी चौड़ी रोड बन गई है और पुल पुलिया का जाल बिछ गया है। चारों तरफ विकास ही विकास हुआ है और हम लोग अपने प्रतिनिधि से काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं। हमारे प्रतिनिधि बहुत अच्छा काम किए हैं। बिल्कुल काम हुआ है। काम का पैमाना और काम की रफ्तार वहाँ की सड़कों को देखकर तय किया जाता है। आप जब पटना साहिब विधानसभा में घूमेंगे तो वहाँ की सड़कों को आप देख के बता सकते हैं कि विकास किस रफ्तार से चल रही है। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये क्षेत्र जल्ला को जोड़ती है और पटना साहिब को जोड़ती है। उधर के जितने भी किसान बंधु हैं उनके रोड के अलावा और कुछ काम? रोड के अलावा और काम भी हुआ है। जिस प्रकार से आप देखे जाए तो पहले यहाँ पे बिजली की समस्या रहती थी। एक मोहल्ले में बिजली रहता था और दूसरे मोहल्ले में कट जाता था। हम लोग टकटकी लगाए बैठे रहते थे कि कब लाइन इधर आएगा। वो समस्या इनके आने के बाद समाप्त हुआ। देखिए, यहाँ की जो जितनी भी सुख सुविधा की मुहैया कराए हैं इस क्षेत्र के माननीय विधायक श्री नंद किशोर यादव जी ने, चाहे वह सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे स्कूल के बिल्डिंग बनाने के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में माननीय विधायक जी ने पूरा प्रयास किए हैं कि मतलब कि पटना साहिब का चौमुखी विकास हो। खासकर हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, किसान बहुलक क्षेत्र है मेरा, इसमें जल्ला, इधर जो देख रहे हैं जल्ला है, जल्ला में या तो रोड था ही नहीं और था भी तो मतलब कि एकदम चलने लायक नहीं था। माननीय विधायक जी ने अपने फंड से, अपने विधायक फंड से इन्होंने चारों तरफ रोड बनाए ताकि किसानों को अपने उपजा हुआ फसल को घर ले जाने में या मंडी ले जाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। बिजली घर द्वार सबका देख रहे हैं, गरीब गुरबा है, वो लोग का कुछ मदद कर दे तो बढ़िया है। घर बन जाए? जी हाँ। अच्छा, और क्या चाहते हैं? और वही बिजली पानी, रोड तो बना हुआ है, ये गली बन ही गया है। गली बना दिन रूपा भैया बनाई है। 15 साल बना तो 5 साल जब पहले की सरकार थी, लालू की सरकार थी, तो एक भी गली नहीं था। सब तेलिया पत्थर का खरंजा था, वो भी उबड़ खाबड़, यानी कि पैदल चलना भी मुश्किल था। लेकिन जब से हमारे विधायक जी, मंत्री जी विधायक बने तो सबसे पहले एक एक गली का पर ध्यान दिए। विधायक जी जो हमारे काम किए हैं माननीय नंद किशोर यादव जी, बहुत सराहनीय काम किए हैं। एक हम लोग उनको एक आग्रह करेंगे आगे के लिए है कि जल्ला क्षेत्र में एक कन्या विद्यालय का उनके माध्यम से हम लोग लड़कियों की पढ़ाई के लिए, और कुछ, और एक IIT का जो है ITI का, अच्छा, वो भी खोलने की मांग करते हैं? जी जी, ये दो शिक्षा के हक में चाहते हैं कि जल्ला क्षेत्र के लोगों के लिए। जी, पढ़ाई के लिए तो बहुत सुविधा है। पहले बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, रोड बन गया तो जाने में आसानी हो रहा है। अब हम सरकार तो बहुत विकास कर रही है। जी जी, बहुत संतुष्ट है और उनको ही जिताकर आगे भी विकास का काम, हाँ जी जी, अगली बार उनको ही वोट देंगे और आगे विकास का काम करवाते रहेंगे उनसे। वहीं विधायक नंद किशोर यादव इलाके की तस्वीर बदलने का दावा करते हैं। देखिए, मैं बहुत लंबे समय से सामाजिक राजनीति काम करता रहा, स्टूडेंट लाइफ से ही। मेरा घर पटना सिटी रहा है लेकिन कॉलेज मेरा पटना में था, इस इलाके में था। मैं जब भी कॉलेज आता था तो महसूस करता था कि राजधानी का हिस्सा होने के बावजूद जो पटना का पूर्वी इलाका है
वो बिल्कुल उपेक्षित रहा विकास के मामले में। अब हम विश्वास नहीं करेंगे, राजधानी का हिस्सा होने के बावजूद वहाँ गलियाँ कच्ची थी, ईंट की सोलिंग लगी हुई थी, पत्थर की ईंट की सोलिंग थी। लगता ही नहीं था कि हम राजधानी के अंदर रह रहे हैं। कहाँ एक तरफ डाकबंगला का इलाका देखिए आप, पटना के इस पश्चिमी इलाके को देखिए, और पूर्वी इलाकों में ज़मीन आसमान का अंतर था। चाहे सरकारें किसी की रही हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की रही हो, आरजेडी की रही हो, किसी ने भी पटना सिटी की ओर ध्यान नहीं दिया, विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। मेरे मन में कसक रहती थी हम इस कमी को कैसे पूरा करें। और संयोग से जब मुझे अवसर मिला, 1995 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं विधायक बना। 10 साल तक मैं विधायक रहा लगातार। उस समय आरजेडी के शासनकाल में मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन चूंकि आरजेडी के शासनकाल की जो नीतियां थी वो विकास परक नहीं थी, उनके मन में डेवलपमेंट का कोई प्लान नहीं था। इसलिए लाख प्रयत्न के बावजूद विधायक फंड के अलावा कुछ भी हमारे पास नहीं था, और विधायक फंड की मात्रा भी बहुत कम हुआ करती थी। तो जितना हो सका आपने किया। लेकिन जैसे ही 2005 में एनडीए की सरकार बिहार में बनी और मुझे भी सरकार में मंत्री बनने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो मेरे मन के अंदर जो कल्पना थी पटना सिटी के विकास की, मैंने उसको जमीन पर उतारने की लगातार कोशिश की। हमारे यहाँ पटना घाट है गंगा किनारे, और पटना साहिब स्टेशन है NH-30 4 लेन के पास। इसके बीच में एक रेल लाइन थी जो पटना घाट से दीघा जाती थी। तो दीघा के रेलवे लाइन को हम लोगों ने पथ निर्माण विभाग में ले लिया, रेलवे विभाग से। उस रेलवे लाइन को भी पथ निर्माण विभाग में लेने का निर्णय हो गया, एग्रीमेंट वगैरह भी हो गया है। और वो रेलवे लाइन जब हट जाएगा, कुछ दिनों में हटने वाला है, तो वहाँ हमारा 4 लेन बनाने की हमारी योजना है, जिसके DPR बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो जो गंगा पथ है या गंगा किनारे जो नीचे वाली सड़क है, उस सड़क से सीधे 4 लेन पटना साहिब स्टेशन होते हुए आदमी 4 लेन पे पहुंच सकता है। तो एक और नया मार्ग। दूसरा, गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म स्थान है, तो ये जो हम गंगा पथ बना रहे हैं उसका 1 लेन हम कंगन घाट में उतार रहे हैं, जो ठीक गुरुद्वारा के सामने। तो वहां पहुंचना लोगों के लिए आसान हो जाएगा। दीदारगंज में जो बाजार समिति का प्रांगण है, वहां एक बड़ा भवन बना है, गुरु गोविंद सिंह महाराज के जीवन की सभी चीज़ों को उसमें दर्शाया जाने वाला है। तो एक अलग लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। मानसलामी बस स्टैंड को तोड़ करके हम लोग वहाँ एक नया 7 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, एक सामुदायिक भवन के रूप में, जहाँ एक साथ 2000 आदमी के ठहरने की व्यवस्था हो सकती है। और हम लोगों ने तय किया है कि जब गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्मदिवस आएगा तो 1-2 महीना उनके पास रहेगा, और बाकी समय में सामान्य जनता पटना सिटी का उसका उपयोग करेगी। तो हमने उसके लिए बहुत कुछ किया है। नहीं, जो हो पाया मैं उसकी 2-3 बात और चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ किसान भी हैं। तो एक तो हमारे यहाँ एक जल्ला महावीर मंदिर है, हनुमान जी के बड़ी प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ जाने का मार्ग बड़ा संकरा था, लोगों को भारी कठिनाई होती थी। जब गुरु गोविंद सिंह पथ का फ्लाईओवर बना दिया हम लोगों ने, तो और आने वालों की संख्या बढ़ गई। तो हमने जल्ला महावीर मंदिर जाने के लिए एक नया मार्ग निर्माण किया, 7 मीटर चौड़ा, उसको बना करके जनता को सुपुर्द किया, जिसकी सराहना सब लोग करते हैं। दूसरा, जो हमारे किसान हैं, तो किसान रहते हैं NH-30 के उत्तर और खेती करने जाते हैं NH-30 का उत्तर। तो किसान के इलाके की जितनी सड़कें और उनके खेत जाने की जितनी सड़कें, चाहे वो मर्ची रोड हो, मोहली रोड हो, करमली चक हो, चैनपुरा हो, धवलपुरा हो, मेहंदीगंज हो, रानीपुर हो, इन सब सड़कों के निर्माण का हमने काम किया, ताकि किसान आसानी से अपने खेत में भी जा सके और खेती से उपज जो उनकी होती है उसको आसानी से मार्केट में बेच सके। जो आप कसक की बात करते हैं, तो देखिए एक बात तो मुझे मेरे मन में बार बार आता ही है। खादीकला घाट पर हम एक घाट का निर्माण करना चाहते थे, वहाँ हमारा शमशान घाट है, उसका निर्माण करना चाहते थे। और उसके लिए हम लोगों ने भारत सरकार से बातचीत की थी, और भारत सरकार ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक बड़ी धनराशि ऑयल कंपनी ने सैंक्शन किया, टेंडर भी किया, काम भी अवार्ड किया, काम प्रारंभ भी हो गया। लेकिन संयोग से गंगा नदी के अंदर जो सीढ़ी बनाना था, उस सीढ़ी भी नहीं बन पाया अभी तक। बाकी ऊपर के स्ट्रक्चर का काम हम लोगों ने पूरा किया है, लेकिन सीढ़ी नहीं बनने से लोगों को गंगा स्नान करने में कठिनाई हो रही। तो वो काम, पानी पिछले बार आप जानते हैं गंगा नदी में ज़्यादा पानी आ गया, उसके कारण से वो काम रुक गया। तो वो पूरा हो जाता तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होती, लेकिन हम आगे जरूर उसको पूरा करेंगे।
आरएसएस से शुरुआत करने वाले नंदकिशोर यादव देखिए, स्वास्थ्य के बारे में हम लोग के इलाके में एक तो NMCH है, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, हमारे कंस्टिट्यूंसी में ही है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए हम लोगों ने काम किया, उसका विकास किया। गुरु गोविंद सिंह अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा दिया गया और वो अब विकसित अस्पताल के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया है। साथ साथ हमारे जो पूर्व मंत्री थे रामदेव महतो जी, उनके नाम पर रेलवे लाइन के दक्षिण में एक नया अस्पताल प्रारंभ किया हम लोगों ने। हमारे पूर्व महापौर थे यमुना प्रसाद जी, उनके नाम पर एक कैमासी गाँव में एक अस्पताल का बिल्डिंग बना करके वहाँ हम लोगों ने अस्पताल चालू किया है। एक कोढ़िया अस्पताल हम लोग के था, वो बंद हो गया तो उसको चालू किया है। हम लोग के यहाँ बड़ी संख्या अल्पसंख्यक समुदाय की है, वो लोग यूनानी मेडिसिन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो यूनानी मेडिसिन के रिसर्च इंस्टीट्यूट एक हमारे यहाँ था, लेकिन RJD के शासनकाल में उसको बोरिंग रोड लोगों ने शिफ्ट कर दिया था। उसको वापस हमने जब संयोग से मैं 2 साल 2.5 साल स्वास्थ्य मंत्री था तो मैंने वहाँ ज़मीन दिया, उसके भवन के निर्माण का काम किया। तो बेहतर ढंग से वो अस्पताल, बेहतर ढंग से उसका चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा का काम वहाँ चल रहा है। तो स्वास्थ्य के अभी कोविड का जब संकट आया तो एक नया 200 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाया हम लोगों ने इलाके में, वहाँ भी मरीज रह रहे हैं। तो जब जो स्वास्थ्य व्यवस्था उस इलाके में संभव था वो हम लोगों ने पूरा किया है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। एक तो हमारे यहाँ जो स्कूल्स हैं, जितने स्कूल हैं किसी भी स्तर के, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, मैंने उन सभी स्कूलों में जाने के जितने मार्ग हैं उन सब की ढलाई कराई, ताकि हमारे बच्चे अगर घर से निकल के स्कूल जाते हैं उनको कोई कठिनाई नहीं हो। एक काम तो ये, कई स्कूल में अतिरिक्त कमरे का निर्माण कराया हम लोगों ने। एक नया ITI खोलने का निर्णय बिहार सरकार ने ले लिया है पटना साहिब विधानसभा में। उसके लिए ज़मीन चिन्हित कर दिया हम लोगों ने। गुलजार बाग मैदान के बगल में 3 एकड़ ज़मीन, सरकारी ज़मीन थी, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है ITI खोलने के लिए। उसके टेंडर की प्रक्रिया चलने वाली। साथ साथ 2 +2 हाई स्कूल हम खोलना चाहते थे, जिसकी स्वीकृति भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी है। एक पहाड़ी में, एक दीदारगंज, मैंने एक हमारा जो पूर्वी इलाका है और एक जो पश्चिमी इलाका है, उन दोनों स्थानों पर स्कूल खोलने की सहमति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी है। दोनों स्थानों पर ज़मीन की उपलब्धता अभी तक नहीं हो पाई है। जैसे ही ज़मीन उपलब्ध होगा वहाँ +2 स्कूल खोलने का काम करेंगे। हमने कई पार्कों का निर्माण किया जहाँ आराम से लोग अपने सुबह शाम टहल सकते हैं, खेल सकते हैं। 2 मैदान हमारे यहाँ था, एक मंगल तालाब के पास मैदान था और एक गुलजार बाग मैदान था।
दोनों मैदान में स्टेडियम के निर्माण का काम हमने पूरा किया है। आउटडोर गेम के लिए भी किया है, इंडोर गेम के लिए भी किया है। और इंडोर गेम के लिए तो अलग से इंडोर गेम स्टेडियम बना रहे हैं हम इसी मंगल तालाब के कैंपस में, और गुलजार बाग मैदान के स्टेडियम में भी इंडोर गेम की सुविधा हमने बढ़ाई है। नंद किशोर यादव को लेकर जनता के मन में क्या है, ये भी सुन लीजिए। इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। मंत्री नंद किशोर जी ने 1 साल पहले संकल्प किया कि नहीं, हनुमान जी के दरवाजे तक गाड़ी जाएगी, और 1 साल में उन्होंने विभाग को टारगेट दिया, सड़क बननी चाहिए, और 10.5 करोड़ की लागत से सड़क बनकर तैयार है, और 1 साल के भीतर उसका विधिवत उद्घाटन उन्होंने किया। नहीं बचा तो कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। आज तक इतना बड़ा उम्र हो गया, आज विधायक जी मंत्री जी सब रहे इस इलाका के, लेकिन इतना बड़ा काम अभी तक नहीं हुआ है कि जो हर गली हर रोड मंदिर का काम हुआ है। मंदिर के लिए जो है कि 25 फीट गबरा में पानी रहता था, उसको बढ़ा के रोड दिया गया, जो कि ट्रक वगैरह सब आता है, दोनों तरफ से रोड बन गया। हम लोग का रोड भी बना रहे हैं, नहर भी अथी कर रहे हैं, पानी का भी व्यवस्था कर दिए हैं। जो यहाँ ज़रूरत है कम्युनिटी हॉल का, ये सब बन ही रहा है, उनका बना है पहले भी। अब है कि कुछ छोटा मोटा मेडिकल यह हो जाए, मेडिकल तो सुविधा होनी चाहिए। क्या है कि गरीब गुरबा भी यहाँ पर बहुत हैं, तो उनको जाने आने में भी सहूलियत हो जाएगा। यहाँ जगह भी है बहुत सा। सिटी के अंदर में बहुत विकास हो गया। अभी ये बात है कि विकास इतना हुआ है कि हम लोग भूलना चालू कर दिए। इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है कि हम लोग भूलना चालू कर दिए हैं क्षेत्र में। कहाँ पे ये रोड बना, वो रोड बना, विकास तो सिटी में बहुत हुआ है। और पूरे अपने सिटी इलाका में विधायक के नाते पूरे बिहार से सबसे ज़्यादा सरकारी फंड हमारे सिटी के अंदर में लगा हुआ है। ये सरकारी आंकड़ा है। प्रकाश पर्व जैसे उत्सवों से दुनिया में नाम कमाने वाले पटना साहिब क्षेत्र में अब लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव चुनाव की तैयारी चल रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी का मुकाबला आरजेडी और जेडीयू गठबंधन से था, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई है। अब जेडीयू फिर बीजेपी के साथ है। इसके अलावा सुथरी व्यक्तिगत छवि का फायदा भी नंद किशोर यादव को मिलता है। लेकिन कहते हैं कि बिहार की सियासत में जाति, विकास और स्थानीय मुद्दे ही निर्णायक होते हैं।